सोच के देखिए, चुनाव का दिन किसी जंग के मैदान जैसा ही होता है ना। हर तरफ गहमा गहमी, भाग दौड़, और इस सब के बीच एक ऐसा किरदार है जो चुपचाप खड़ा होकर लोकतंत्र की हिफाजत कर रहा होता है, और वो है पोलिंग एजेंट। आज हम इसी गुमनाम सिपाही की असली अहमियत को समझेंगे। आपको पता है, राजनीति के जो बड़े बड़े रणनीतिकार होते हैं ना, उनके बीच एक बहुत ही दिलचस्प नियम चलता है। वो इसे कहते हैं 40-60 का नियम। और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। तो क्या मतलब है इस नियम का? सीधा सा मतलब ये है कि 60% चुनाव का नतीजा तो वोटिंग से ठीक पहले के 12 घंटों और पोलिंग के दिन ही तय होता है। मतलब असली लड़ाई वो वोटिंग मशीन के ठीक बगल में लड़ी जाती है। सारी मेहनत का फल बूथ के अंदर ही तय होता है, और वहां का सबसे बड़ा सिपाही होता है पोलिंग एजेंट। तो चलिए मिलते हैं लोकतंत्र के इस असली पहरेदार से और जानते हैं कि ये पोलिंग एजेंट आखिर होता कौन है और उसका काम कितना मुश्किल और कितना जरूरी है। देखिए, एक पोलिंग एजेंट सिर्फ कोई वॉलंटियर नहीं है। वो बूथ के अंदर अपने उम्मीदवार की आंखें और कान होता है। उसका सिर्फ एक ही काम है, ये पक्का करना कि हर वोट सही तरीके से पढ़े और पूरी ईमानदारी से रिकॉर्ड हो। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर, एक ऐसी चूक जो उम्मीदवार अक्सर अपने एजेंट को चुनते वक्त कर जाते हैं। और ये गलती इतनी भारी पड़ सकती है कि जीती हुई बाजी भी हाथ से निकल जाए। जरा इस बयान को देखिए। ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है जैसे किसी ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही को सीमा पर भेजा हो और वो दुश्मन से ही हाथ मिला ले। सोच कर देखिए, अगर आपका अपना एजेंट ही बिक जाए या डर जाए, तो लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई ना। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि वो उस दिन फ्री हैं, अवेलेबल हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उस उम्मीदवार के लिए लड़ने को तैयार हैं। चुनना किसे चाहिए? जवाब एकदम साफ है, वफादारी हमेशा अवेलेबिलिटी से ज्यादा जरूरी है। तो फिर एक मजबूत टीम बनाने का फॉर्मूला क्या है? 3 चीजें। नंबर 1, अटूट वफादारी। ऐसे लोग जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके, परिवार, पक्के दोस्त या सालों पुराने समर्थक। नंबर 2, असर्टिव हो, मतलब दमदार हो, जो गलत देखकर आवाज उठाने से ना डरे। और नंबर 3, उसे अपने इलाके की पूरी जानकारी हो ताकि कोई भी फर्जी वोटर उसकी नजरों से बच ना पाए। लेकिन सिर्फ वफादारी से जंग नहीं जीती जाती। एक सैनिक को सिर्फ वफादार होने से काम नहीं चलता, उसे हथियार चलाना भी आना चाहिए। ठीक वैसे ही एक एजेंट को चुनाव के दिन के दबाव और चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार करना पड़ता है। एक अच्छी ट्रेनिंग के 3 कदम होते हैं। पहला, उसे कानून का पाठ पढ़ाना ताकि वो बूथ के अंदर अपने अधिकार जाने। दूसरा, असली मैदान में उतारने से पहले एक मॉक पोल में प्रैक्टिस करवाना। और तीसरा, एक मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना ताकि वो टीम से जुड़ा रहे और अकेला महसूस ना करे। ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब बारी है हथियारों की। ये है एक पोलिंग एजेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव शील्ड, वो चीजें जो उसे बूथ के अंदर हर मुश्किल से बचाती हैं। तो इस किट में क्या क्या होता है? उम्मीदवार का साइन किया हुआ नियुक्ति पत्र, उसका फोटो, आईडी और सबसे बड़ा हथियार वोटर्स की पूरी लिस्ट, साथ में एक नोटबुक और पेन और एक चेकलिस्ट, ताकि कोई भी जरूरी चीज दिमाग से ना उतरे। जरा सोचिए, इन सब चीजों में से वो एक कागज कौन सा है जो सबसे ज्यादा कीमती है, जिसके बिना एक एजेंट की दिन भर की मेहनत पानी में मिल सकती है? क्या हो सकता है वो? और वो जादुई दस्तावेज है फॉर्म 17C। ये नाम दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये चुनाव का गोल्डन डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो ये फॉर्म 17C इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये उस बूथ पर पड़े कुल वोटों का एकमात्र कानूनी सबूत है। अगर गिनती के दिन मशीन में निकले वोट और इस फॉर्म के नंबर में अंतर आता है, तो यही फॉर्म लड़ाई का आधार बनता है। जब तक ये फॉर्म साइन होकर हाथ में ना आ जाए, तब तक एजेंट की लड़ाई खत्म नहीं होती। चलिए, अब बात करते हैं चुनाव के दिन की। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, बल्कि 42 किलोमीटर की मैराथन है। और इस मैराथन को जीतने के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। एजेंट को लड़ाई के लिए तैयार रखने के 3 नियम हैं। पहला, रिलीफ शिफ्ट्स, मतलब थकने पर आराम देने के लिए एक बैकअप एजेंट होना ही चाहिए। दूसरा, लॉजिस्टिक्स, समय पर खाना पानी पहुंचाना। और तीसरा, एक क्विक रिस्पॉन्स टीम जो किसी भी गड़बड़ी की खबर पर तुरंत एक्शन ले सके। और अंत में ये याद रखना बहुत जरूरी है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं,
लेकिन लोकतंत्र हमेशा रहना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, चुनाव तो बस कुछ पल के होते हैं, लेकिन आंदोलन और विचार वो जीवन भर के लिए होते हैं। चुनाव के दिन किसी टीम का प्रदर्शन उसकी सालों की प्रतिष्ठा तय करता है। तो असली सवाल ये है कि किसी भी प्रक्रिया की पवित्रता को सिर्फ नियमों की किताब से बचाया जाता है या फिर उन लोगों की हिम्मत और ईमानदारी से जो जमीन पर उसकी रक्षा करते हैं।